मॉडर्नाइज 7 सीटर कार अंडर 10 लाख बजट से ज़बरदस्त जो इसकी चीज़ लग रही है अभी वो इसका ये हुड लग रहा है। कितना प्रीमियम और गजब लग रहा है। जिस तरह से महिंद्रा ने निकाला था ना अपना नया लोगो, कितना ज़बरदस्त लुक लग रहा है ना इसका। एलॉय व्हील है ये? नहीं भाई, ये एलॉय व्हील नहीं है। प्राइस दोस्तों ये 8,87,000 मतलब 8,87,000 रुपये एक्स शोरूम पड़ती है और ऑन रोड लगभग 9,82,000 रुपये तक जाती है। मतलब आप समझो 7 सीटर गाड़ी आपको दोस्तों 10 लाख के बजट में मिल जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल मिस्टर किंग्स गैरेज में। और आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नई गाड़ी। सामने आप जो गाड़ी देख रहे हो, देख करके आपको थोड़ा सा लुक कन्फ्यूजिंग से लग रहा होगा कि भाई ये गाड़ी नई कौन सी आ गई मार्केट के अंदर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये गाड़ी कौन सी है। ये देखो, ये है भाई, रेनो ने कमाल कर दिया है। बिन बताए एक धमाका करके दे दिया है। धमाका क्या है वो देखो, सामने निकाल दी है ये ट्राइबर। और ये ट्राइबर का 2025 वाला है और काफ़ी अच्छे और दमदार लुक के साथ ये दोबारा से कमबैक हुई। जो फीचर्स थे ना, जो इसके पुराने वाले जो वेरिएंट थे उसमें कम थे, वो कुछ इसमें चेंज कर दिया है। नाम भी चेंज कर दिया है इसके अंदर कंपनी ने। जो इसका बेस वेरिएंट है उसका नाम ऑथेंटिक रख दिया है, इवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन। तो जो हमारे सामने खड़ी है ना भाई, ये है इमोशन के नाम से आती है। फ्रंट लुक देखो इस गाड़ी का कैसा है, और इसका जो पहले वाला वर्जन था उसका फ्रंट लुक देखो, ये है। तो दिख रहा है कुछ डिज़ाइन में, फ्रंट के डिज़ाइन में कितना ज़बरदस्त चेंजेस कर रखा है। और इतनी बढ़िया चेंजेस है ना इसके अंदर कि आपका दिल लूट लेगी ये गाड़ी। स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या कंपनी ने ऐड ऑन किया है और क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कि 7 सीटर जो गाड़ी है, 7 सीटर गाड़ी कोई सी भी कंपनी की जो है ना 15 लाख 17 लाख से कम नहीं मिलती होगी। बट रेनो ने काम कर रखा है कि 10 लाख के अंदर अंदर आपको ड्राइवर का ये वाला वेरिएंट दे दिया, और सारे फीचर्स के साथ। और लुक भी, डिज़ाइन भी और परफॉर्मेंस तो दमदार था ही इसका पहले से। तो चलिए बात करते हैं आगे फ्रंट से इसकी। तो दोस्तों फ्रंट में देखो, फ्रंट में इसके अंदर हमको मिल जाता है इस समय का LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, और इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। DRL का भी ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर, और काफ़ी स्मोकी वाला टेक्सचर है इसके अंदर। आप देखोगे तो हल्का सा ब्लैक स्मोकी वाला टेक्सचर है। और अगर हम फ्रंट की बात करें इसमें बम्पर ग्रिल की, तो दोस्तों ये देखो पियानो ब्लैक के साथ ये देखने को मिल जाता है बम्पर ग्रिल। कितना शानदार लग रहा है देखने में। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये है भाई रेनो का नया वाला लोगो। कितना प्रीमियम और गजब लग रहा है। जिस तरह से महिंद्रा ने निकाला था ना अपना नया लोगो, उसी तरह रेनो ने निकाला अपना नया लोगो। और ये काफ़ी दमदार लग रहा है। मज़ा आ गया इस गाड़ी को देख करके, और आपको भी मज़ा आने वाला है। अंदर से दिखाऊंगा तब। अभी देखो नीचे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जो है हमको ब्लैक में देखने को मिल जाता है बम्पर, और नीचे ये जो स्क्रिप्ट प्लेट आप देख रहे हो ये सिल्वर फिनिश में देखने को मिल जाता है। इस वेरिएंट में हमको फॉग लैम्प का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और ये भी ना LED में है। ये भी थोड़ा सा प्रोजेक्टर टाइप का ही है। इसका थ्रो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको वेंट सा दिखेगा, एयर वेंट सा, पर ये एयर वेंट नहीं है, ये बंद है। ये डिज़ाइन है एक तरीके से। और यहाँ पर जो है ना, ये आपको क्रोम सा कुछ फिनिश देखने को मिलेगा, और काफ़ी गजब लग रहा है देखने में। आगे भी हमको इसके अंदर 3 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। देखो यहाँ पर 1, 2 और ये आगे 3 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। और इसके हुड की बात करता हूँ दोस्तों, सबसे ज़बरदस्त जो इसकी चीज़ लग रही है अभी वो इसका ये हुड लग रहा है। पुराना हुड अगर मैं आपको दिखाऊं पुराने वाले वेरिएंट में, तो देखो ये ब्लैक खड़ी है। ये देखो ये पूरा नीचे तक आता था, बट इसके जो क्रीज दे रखे हैं ना और कर्व्स, ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। काफ़ी बॉक्सी सा लुक निकाल के दे रही है ये गाड़ी। और वॉशर की अगर बात कर लूँ दोस्तों, तो वॉशर जेट सिर्फ एक ही दे रखा है, वो भी हुड पे दे रखा है। ऊपर आप देखो डुअल टोन में ये गाड़ी खड़ी है, और इसी का एक और वेरिएंट खड़ा है, वो देखो लाल रंग का। दोनों ही कलर में दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। एक फ्रेम में दिखाता हूँ दोनों कलर कितना मस्त लग रहा है देखने में। ये हो गया दोस्तों फ्रंट से। अब देखो साइड से, तो साइड में देखो कितना लंबा व्हील बेस है इसका। 7 सीटर गाड़ी है दोस्तों। मैं आपको बता दूं ये पहले से भी जो है ना दमदार गाड़ी रही है, और अब तो इसने और तहलका मचा दिया है। इसमें पियानो ब्लैक कलर में जो है आपको ORVM मिल जा रहा है, और मिल जा रहे हैं उसी पे टर्न इंडिकेटर। ये भी LED में देखने को मिलेगा। प्रोफाइल की बात करें अगर टायर की, तो टायर देखो दोस्तों 185 65 R15 देखने को मिलेगा इसके अंदर। और ये देख रहे हो कितना ज़बरदस्त लुक लग रहा है ना इसका। एलॉय व्हील है ये? नहीं भाई, ये एलॉय व्हील नहीं है। आपको देखने को लगेगा कि एलॉय व्हील है, काफ़ी ज़बरदस्त एलॉय व्हील की तरह लग रहा है ना ये, बट ये है दोस्तों इसका व्हील कैप। देखो
ये व्हील कैप है इसका, और इतने अच्छे तरीके से व्हील कैप बनाया है ना कंपनी ने कि ये आपको दूर से भी देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आपने एलॉय व्हील लगा रखा है, काफ़ी प्रीमियम। और इस पे भी जो है आपको रेनो का लोगो देखने को मिल जाएगा। टायर सेक्शन 185/65 R 15 इंच के इसमें स्टील रिम देखने को मिलेगा। आगे मिलेगा इसके अंदर वेंटिलेटेड डिस्क, आप देख सकते हो वेंटिलेटेड डिस्क है इसके अंदर। और अगर मैं रेयर में बात करूं तो रेयर में दोस्तों ड्रम ब्रेक दे रखा है, देख रहे हो इसकी लेंथ। तो डायमेंशंस की बात कर लूँ अगर दोस्तों तो ये 4 मीटर से कम के अंदर आती है। 3985 mm की इसकी ओवरऑल लेंथ है। विड्थ वही आपकी पुराने जैसी 1734 mm, हाइट वही पुरानी वाली 1643 mm। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात कर लें तो 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इसका। और व्हील बेस दोस्तों 2636 mm का व्हील बेस इसके अंदर देखने को मिलता है, काफ़ी बड़ा व्हील बेस है। अब 7 सीटर है तो व्हील बेस मायने करेगा, क्योंकि अंदर भी जो है ना पीछे सीटें लगी हुई हैं तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया इसके डायमेंशन की बात। और अब साइड में डोर पे दिखाता हूँ दोस्तों। डोर पे क्या है, इसके अंदर ना रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, पर यहाँ पे जो डोर हैंडल है ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। देखो इस कलर के साथ ना ये पियानो ब्लैक कलर में डोर हैंडल दे रखा है, काफ़ी ज़बरदस्त। और ओवरऑल अगर क्लैडिंग की बात कर लें दोस्तों तो ये आपके सिर्फ व्हील आर्च पे क्लैडिंग है, पीछे बम्पर में है और आगे व्हील आर्च पे, पीछे आगे बम्पर में, ठीक है। यहाँ पे रनिंग बोर्ड में इसमें कोई भी क्लैडिंग नहीं दे रखा है, बट यहाँ पर कुछ अलग सा कर रखा है। ये देखो, ये देख रहे हो आप, आपको लगेगा कि यहाँ पर कुछ प्लास्टिक सी की चीज़ें लगी हैं, बट ये प्लास्टिक का नहीं है, ये दोस्तों स्टिकर है। और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको प्लेस कर रखा है। ये पूरा ऐसा लगेगा ना, पूरा रनिंग बोर्ड वाला सीन आपको देखने को लगेगा इसमें। और ये हो गया। अब अगर हम बात करें पीछे टेल लैंप की, तो टेल सेक्शन दिखाऊं दोस्तों कितना ज़बरदस्त है। पीछे भी दोस्तों ना लाइट को चेंज कर दिया गया, हालांकि डिज़ाइन वही है लेकिन कुछ इसके अंदर चेंजेस करे गए हैं। यहाँ पर जो है आपको ये लाइट देखने को मिल जाएगी, ऐसी लाइट आपने ब्रीज़ा वगैरह में देखी होगी। अब मैं इसको जला के दिखाता हूँ एक बार कैसी लाइट जलेगी। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से ये लाइट आपको जलती हुई दिखेगी, ये यहाँ पर, और ये सी टाइप में। और ब्रेक लगाने पे यहाँ जलेगा, रिवर्स लैंप, इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर और रिवर्स लैंप दोनों बल्ब में मिलेगा, और बाकी आपको ये वाली लाइट देखने को मिल जाएगी। नीचे यहाँ पर ट्रिबर का नया वाला, मतलब कुछ अलग ही टाइप से लिख रखा है इसके अंदर। पुराने वाले में ना कुछ अलग से लिखा था, नए वाले में कुछ अलग सा डिज़ाइन। और डिज़ाइन ऊपर यहाँ पर नया वाला लोगो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पियानो ब्लैक की फिनिश देखने को। ऊपर इस वेरिएंट में मिल जा रही है दोस्तों डिफॉगर, ऊपर मिल जा रहा है वॉशर, हाई स्टॉप लैंप और साथ में वाइपर, ये सारी चीज़ें। और साथ में छोटा सा ये आपको मिल जाएगा स्पॉइलर। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर हम ऊपर देखें दोस्तों तो यहाँ देखो रूफ रेल देखने को मिल जाता है इसके अंदर। ये प्लास्टिक में है आपको, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी दमदार है। और ऊपर यहाँ पे देखो, हालांकि इस वेरिएंट में सनरूफ का फीचर नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर हम इंडियन वेदर कंडीशन के हिसाब से देखें तो सनरूफ ज़्यादा मैटर करता नहीं है। लेकिन फिर भी इस वेरिएंट में ये चीज़ जो है हटा दी है कि भाई सनरूफ नहीं है इस वेरिएंट में। और ऊपर इसमें हमको मिल जा रहा है ये एंटीना देखने को। अब बूट की बात करें दोस्तों तो बूट में देखो यहाँ पर एक बटन दे रखा है, इसको हम दबाते ही ये बूट अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर रियर कैमरा भी देखने को मिल जाता है, साथ में दो लाइट, आपकी नंबर प्लेट लाइट मिल जाएगी। और ये है इसका कुछ बूट। देखो अगर हम इसको फोल्ड कर देते हैं सीट को, तो भाई ये 650 से ऊपर का 650 लीटर से ऊपर का बूट स्पेस बन जाता है इसके अंदर। पर अगर हम इसकी सीट को खोल देते हैं पूरा, जिस तरह ये खुला हुआ है, तो लगभग 80 से 85 लीटर का जो है बूट स्पेस इसमें सिर्फ क्रिएट होता है, क्योंकि छोटा सा ही बूट स्पेस बनता है। अगर मैं इसे पूरा खोल दूं ये, तो ये है इसका कुछ बूट स्पेस, जो कि लगभग जो है 85 लीटर का बूट स्पेस बनेगा। बाकी अगर आपको ज़्यादा सामान चाहिए तो आप इसको यहाँ से खींचो और इसे डाउन कर दो, ठीक है, ये बन जाएगा। और अगर इसे खींचना है तो इसे भी डाउन कर दो, यहाँ से ये भी फोल्ड हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि ये पुरानी जैसी अपनी जो गाड़ी थी, इसकी जो पुराना इसका वेरिएंट था ना, उसमें ये सीट निकल जाती थी, तो ये सीट इसमें भी निकल जाती है। निकलती कहाँ से है, यहाँ से, ये थ्रेड है, इसे खींचेंगे तो ये सीट आप पूरी निकाल करके अपने घर में रख सकते हैं, और ये पूरे स्पेस को आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा चीज़ है कि इसके अंदर ये चीज़ यूजेबल दे रही है। और अगर हम इस
टेल गेट में अगर ऊपर बात करें तो यहाँ पे मिल जाता है हमको प्लास्टिक सा, ये सब कुछ मिल जाता है। और पावर टेल गेट नहीं है, नॉर्मल टेल गेट है जैसे मिलता है वही सारी चीज़ें। तो ये हो गए दोस्तों रेयर और बूट। अब चलते हैं अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से क्या सीन है इसका। तो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है। तो दोस्तों इस टाइप से कुछ इसकी चाबी आती है। अगर आप देखोगे तो इसमें लॉक अनलॉक, बूट रिलीज़ का और ये फॉलो मी हेडलैम्प का जो है बटन देखने को मिलेगा। साथ ही ये समझ लो आपका ये कार्ड की है कि अगर आप ये चाबी आपकी जेब में है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लॉक अनलॉक भी नहीं करना है, डायरेक्टली जो है आपकी ये गाड़ी ओपन हो जाएगी। वैसे अगर मैं इसको लॉक का दिखाऊँ तो ये अगर हम लॉक करते हैं तो इसका जो ORVM है ये बंद भी हो जाता है, ठीक है। तो ऑटो फोल्डेबल भी दे रखा है इस प्राइस रेंज में। और अगर अनलॉक करूँगा तो ये खुल जाएगा। ये लॉक अनलॉक के साथ इसका जो है ORVM भी खुल जाता है। अब चलते हैं अंदर। अंदर दिखाता हूँ आपको डोर ट्रिम ड्राइवर साइड। तो दोस्तों ये है कुछ डोर ट्रिम। डोर ट्रिम की अगर हम बात कर लें तो इसके अंदर कोई भी सॉफ्ट टच नहीं दे रखा है, ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है। और ये काफ़ी जो है शाइनिंग के साथ दे रखा है। ये कलर काफ़ी अच्छा लगता है इस डैशबोर्ड में डुअल टोन के साथ, क्योंकि ये गंदा जल्दी नहीं होता है। जो गंदे होने वाली चीज़ है जिस पे हम हाथ रखेंगे गंदा करेंगे उसको दे दिया है इन्होंने ब्लैक। ब्लैक के साथ यहाँ पर आपको दे दिया है सारे विंडो के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक सब कुछ। और ये है ORVM के कंट्रोल्स यहीं पर। और जो इसका ड्राइवर साइड विंडो है ये दे दिया है आपका वन टच ऑटो डाउन। अब अगर हम थाई सपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो अब गाड़ी बड़ी है तो इससे जर्नी भी लंबी होने वाली है, तो उसमें हमको चाहिए थाई सपोर्ट अच्छा। तो थाई सपोर्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो थाई सपोर्ट भी देखो काफ़ी अच्छे साइज़ का है थाई सपोर्ट, ठीक है। कुशनिंग काफ़ी ज़बरदस्त। और इसमें मिल जाता है हाइट एडजस्टमेंट का सिस्टम, ठीक है, मैनुअल। नीचे अगर हम बात करेंगे तो ये है आपका फ्यूल लेड खोलने के लिए। और अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों डैशबोर्ड में तो यहाँ पे देखो हेडलाइट का लेवलर दे रखा है। तो दोस्तों ये जो है ना यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छा फील लगेगा आपको बैठ करके इसके अंदर, काफ़ी ज़बरदस्त। और आपको अंदर से ना ऐसा लगेगा कि आप पूरे SUV में बैठे हो, बट ये MPV में आती है गाड़ी। तो आप समझ लो कि गाड़ी का लुक कैसा है। और अगर हम इसके अंदर बात करें तो पहले मैं ना आपको दिखाता हूँ इसका स्टार्ट करके गाड़ी को। तो ये इस टाइप से कुछ दोस्तों स्टार्ट होती है। और यहाँ पर देखो स्टीयरिंग बड़ा स्मूथ है इसका, बहुत ही स्मूथ स्टीयरिंग है। और साथ में अगर हम यहाँ पे देखें तो सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर भी डिजिटल मिल जाएगा और इतना बड़ा यहाँ पे MID मिल रहा है जिसके अंदर आपको RPM मीटर वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। और 3 पॉइंट सीट बेल्ट की अलार्मिंग पीछे वालों के लिए दे रहा है, ठीक है। डोर कौन सा खुला वो भी दिखाएगा। और एवरेज माइलेज यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे दिख रहा है भाई किलोमीटर, ठीक है, कितने किलोमीटर चलिए, सारा डिटेल फ्यूल का गेज यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पर जो है ना आपका स्टीयरिंग की अगर हम बात कर लें तो स्टीयरिंग जो है गोल सा है। और ऊपर यहाँ पर सिर्फ ये इतना बड़ा ये दे रखा है स्ट्रेचिंग में, मतलब ये लेदर फिनिश है और बाकी सारा विदाउट लेदर। 3 स्पोक स्टीयरिंग दे दिया है इसके अंदर। और यहाँ पे दे दिया भाई सारी चीज़ें। ये तो देखो कंट्रोल हो गए मीडिया के। ये 8 इंच का जो है मीडिया कंट्रोल दे रखा है, मतलब आपका म्यूजिक सिस्टम। तो ये हो गया। और यहाँ पे से कंट्रोल। और यहाँ पे जो है आप देखोगे तो यहाँ पे सारा क्रूज़ कंट्रोल का भी सिस्टम दे दिया है इसके अंदर, ठीक है। आप इसे क्रूज़ भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से ये MID का सिस्टम भी चेक कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अलग अलग हम चीज़ें इसके अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। और ये आ गया डोर ओपन है उसका, सही है, सर्विस इन। और ये आ गया TPMS, भाई TPMS भी दे दिया इसके अंदर। कंपनी ने TPMS का भी जो है 10 लाख के वेरिएंट के अंदर अंदर आपको TPMS भी प्रोवाइड कर दिया है, ये सारी चीज़ें। और अगर मैं यहाँ बात करूँ इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो देखो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। टच भी काफ़ी अच्छा है। और मीडिया का अगर हम बात कर लें तो ये भाई एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों के साथ ये कंपेटेबल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो AC का बात कर लूँ तो नीचे यहाँ पर देखो फ्रंट पार्किंग का सेंसर का जो यहाँ पे दे रखा है, डिफॉगिंग का बटन यहाँ पर है। और अगर मैं यहाँ बात कर लूँ, पहले गाड़ी बंद कर देता हूँ, यहाँ बात कर लूँ तो यहाँ मिल जा रहा है हज़ार्ड्स का बटन। ये कुछ इस टाइप से यहाँ गाड़ी को अनलॉक और लॉक करने का लिए बटन दे रखा है। और ये हो गया दोस्तों ट्रैक्शन का, मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, EBD, EPS
ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जा रही हैं। एसी की अगर बात कर ले दोस्तों, तो ये है इसका कंट्रोल, मैनुअल एसी का कंट्रोल दे रखा है इसके अंदर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर दे रखा है स्टोरेज। दोस्तों अगर मैं बताऊँ तो इसके अंदर तो करीबन जो है ना 15 से 20 ऐसी जगह दे रखी है जहाँ पर स्टोरेज का कलेक्शन आप रख सकते हो। स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी, वो भी मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ। यहीं पर देख लो, पहले तो 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर देखो कप होल्डर देखा 4 5, इसके अंदर 6, यहाँ पर ग्लव बॉक्स 7 8 8 तो यहीं पर है सामने सामने, ठीक है, एक उधर ले लो 9, एक इस दरवाजे पे 10। ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये हो गया। अब अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पे मिल जा रहा है यूएसबी का पोर्ट, और यहाँ मिल जा रहा है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, और ये है दोस्तों क्रूज़ सेट करने का बटन, ठीक है। यहाँ पे आप ऑन कर दोगे तो क्रूज़ के लिए आपका गाड़ी तैयार हो जाएगी। नीचे यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे छोटा सा कुछ मिल जा रहा है, सही है, छोटी सी स्पेस, सिक्के वगैरह रख लो कुछ भी। और यहाँ पर मिल जा रहा है वायरलेस चार्जिंग का सिस्टम, और ये दे रखा है बटन वायरलेस चार्जिंग को ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी लगा रखा है। और यहाँ पर देखो ये दे रखे हैं वेंट, मतलब अगर फ़ोन रखे रखे या चीज़ें गर्म हो जाए तो यहाँ से हवा भी जाते रहे, सही भाई। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, लेकिन इंजन जो है इसका वही है आपका 1 लीटर वाला इंजन, ठीक है। तो जो परफॉर्मेंस इसकी पहले थी वही परफॉर्मेंस रहने वाली है इंजन के मुकाबले, बाकी सारी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। अब अगर हम ऊपर बात कर लें दोस्तों तो यहाँ पर देखो वैनिटी की साइड में अगर ड्राइवर साइड देखें तो यहाँ मिल जा रहा है टिकट होल्डर, और टिकट होल्डर के ऊपर ही अगर आप देखोगे तो माइक की प्लेसमेंट यहाँ मिल जाती है। को पैसेंजर साइड अगर हम देखें तो मिल जा रहा है हमको वैनिटी में मिरर, और लाइट मिल जाती है दोस्तों यहाँ बीच में, सही है, ये चीज़ लाइट मिल जाती है। IRVM अगर हम बात कर लें तो मैनुअल डिमिंग वाला IRVM मिल जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे देखो ये है इसका ग्लव बॉक्स, स्टोरेज की बात कर रहा था, ये देखो ये है इसकी पहली स्टोरेज, देख रहे हो, ये है स्टोरेज। ये बंद करें अगर हम तो यहाँ पर देखें, गजब भाई। कहते थे ना सन ग्लास होल्डर नहीं मिलता है, तो गाड़ी में इस वेरिएंट में सन ग्लास होल्डर भी दे रखा है, जो कि ग्लव बॉक्स के अंदर ही फिट कर दिया, यहाँ पे रखो, वहाँ पे दे दिया मोबाइल होल्डर, ठीक है। और बहुत बड़ा डीप स्पेस भी दे रखा है इसके अंदर, काफ़ी कुछ सामान इसके अंदर आ जाएगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हो गई इसके अंदर। और अगर हम नीचे सेंटर कंसोल में बात कर लें तो गियर लीवर हो गया, 2 बोतल स्पेस हो गई, हैंड ब्रेक विथ सिल्वर फिनिश, ठीक है, ये हो गई। अच्छा, ये जो सिल्वर फिनिश है ना, ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ये देखो स्टीयरिंग में, सही है। अब स्टीयरिंग की बात कर ही रहे थे तो स्टीयरिंग क्या दे रखा है हमको दोस्तों, स्टीयरिंग दे रखा है टिल्ट, टेलीस्कोपिक नहीं है, टिल्ट के साथ ये मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ बात करूँ डैशबोर्ड में तो यहाँ पर देखो ये टेक्सचर है अलग सा, ये देखो, देख रहे हो क्या गजब का ही टेक्सचर निकाल के दे रखा है डैशबोर्ड में। और ये पूरा AC के वेंट तक है, कवर कर रहा है, देख रहे हो ये सारी चीज़ें। 6 एयर बैग के साथ ये गाड़ी आ चुकी है। और स्पीकर की अगर हम बात कर लें तो 2 स्पीकर यहाँ पे दे रखा है। और ट्विटर दोस्तों, ट्विटर देखो, ये यहाँ पर ट्विटर की प्लेसमेंट दे रखी है, काफ़ी यूनिक जगह पे ट्विटर की प्लेसमेंट दे रखी है इसके अंदर, सही हो गया। और अगर हम यहाँ देखें तो दोस्तों यहाँ मिल जा रहा है हमको, ओहो, ये मिल जा रहा भाई ऑटो वाइपिंग का सिस्टम, मतलब इसमें ऑटो वाइपिंग सिस्टम भी आ रही है। और लाइट में देखें तो लाइट में भी जो भाई ऑटो लैंप का सिस्टम मिल जा रहा है, इंडिकेटर का सिस्टम यहाँ से मिल जा रहा है, सही है। ये सारी चीज़ें यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो ये हो गया कुछ फ्रंट से, चाबी रख देते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये हो गया कुछ फ्रंट से। अब चलते हैं रेयर सीट में, मतलब मिडिल सीट में। मिडिल सीट में दिखाता हूँ आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। इसको बंद करें, मिडिल सीट। तो दोस्तों ये है कुछ मिडिल सीट की डोर ट्रिम। डोर ट्रिम सेम एज इट इज़ जैसे फ्रंट में था, सेम कलर। और यहाँ पे हैंड रेस्ट पे भी जो है आपको ब्लैक दे दिया है, साथ में यहाँ पे विंडो कंट्रोल दे दिया है। और डोर की एंट्री देखो कितनी ब्रॉड एंट्री दे रखी है इसके अंदर, काफ़ी बड़ी एंट्री है ताकि आदमी आराम से अंदर बाहर जा सके। अब इतनी बड़ी एंट्री इसको बीच वाली रो में देने के लिए क्या ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पीछे जो है ना लोगों को जाने का एक्सेस मिल सके, ये हो गया। अब अंदर चलें तो यहाँ पर देखो आइसोफिक्स देखने को मिल जाता है इसके अंदर, थाई सपोर्ट काफ़ी सही है। और अगर मैं सीट की दोस्तों बात करूँ तो देखो सब गाड़ियों में आता है 60-40, इसके अंदर लगभग अगर मैं कहूँ तो 60-40 नहीं 30-70 आ जाता है इसके अंदर। यहाँ पे देखो ये
छोटी सी सीट मिल जाती है यहाँ पे 2 लोग की। और अगर हम बैठने की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा इसके अंदर लेग रूम मिल जाता है। लेग रूम की बात कर लो, लेग रूम इतना अच्छा। और थाई रूम की बात कर लो तो थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। और अगर हम इसमें बात करें एसी की, तो भाई एसी कहाँ से चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर कंसोल में तो एसी ही नहीं है। यहाँ पर सेंटर कंसोल में दे रखा है ये स्टोरेज, और ये भी कूल्ड है। सही है, चक्की के लिए यहाँ पे भी जगह दे रखी है, ठीक है। तो ये भी कूल्ड है यहाँ पर, बट एसी नहीं है ना। एसी कहाँ है, एसी का वेंट नॉब तो दे रखा है यहाँ पर घुमाने के लिए। ये यहाँ पे एसी को कंट्रोलर दे रखा है, लेकिन एसी का वेंट दे रखा है यहाँ पर। ये है बी पिलर में, मतलब अगर कोई बैठेगा ना तो उसको डायरेक्टली बी पिलर से हवा लगेगी उसके चेहरे पे, तो कितनी भी गर्मी हो ये जो है उसे कंट्रोल कर लेगा। और यहाँ पर अगर सेंटर कंसोल में बात करें तो 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिलता है। सही है, साथ में ये सीट को हम आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। ये इस तरह से स्लाइड हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई। अब देखो वो वाली जो सीट थी ना फ्रंट वाली, वो तो मेरे हाइट के हिसाब से थी, और ये देखो उसके बाद भी इतनी जगह बच रही है आगे करने के बाद। और एक चीज़ मैंने नहीं दिखाई, हाँ, ड्राइवर साइड पे यहाँ पे आर्म रेस्ट मिल जाता है इस गाड़ी में। ड्राइवर साइड में आर्म रेस्ट मिल जाता है। और अब अगर हम चलें, और क्या दिखाऊं, हाँ, और क्या छोड़ गया, हाँ यहाँ पर छोड़ गया। ये देखो बीच में यहाँ पे ना एक लाइट भी मिल जाती है, यहाँ पर लाइट मिल जाती है। यहाँ मिल जाते हैं 3 आपको ये हैंडल मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये भी सॉफ्ट क्लोजर के साथ मिल जाते हैं। एयर बैग आपको यहाँ पर 6 मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कटन एयर बैग की भी सिस्टम है। 2 यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 आगे 2 सीट में। सही है, ये हो गया। और सीट बेल्ट आपका नॉर्मली है, हाइट एडजस्टिंग नहीं है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें। अब अगर मैं बात करता हूँ पीछे वाली रो में जाने के लिए, तो पीछे वाली रो में भी दिखाता हूँ आपको। अच्छा देखो इसके अंदर ना 6 आपको मिलते हैं हेड रेस्ट। 2 तो आगे वालों के लिए फिक्स्ड है, पीछे वालों के लिए आपको मिल जाता है ये एडजस्टेबल, और रेयर वालों के लिए भी एडजस्टेबल मिल जाता है। और सीट बेल्ट जो है आपको आगे वालों के लिए तो मिलती है, पीछे तीनों जो है 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है, और उसके पीछे भी जो है आपको सीट बेल्ट मिल जाती है। अब चलते हैं पीछे वाली रो में, वो मैं दिखाता हूँ आपको उस साइड से अंदर आकर के ना। अच्छा ये देखो इसके अंदर क्या है, बहुत सी गाड़ियों में आपने देखा होगा यहाँ से बटन दबाओगे तो ये जो सीट टंबल होती है, और बहुत सी गाड़ियों में आपने देखा होगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन इसमें दे रखा है यहाँ पर, यहाँ से अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये सिर्फ डाउन नहीं होगी, ये टंबल भी हो जाएगी। ये देखो ये पूरा खुल जाएगी, और ये आपका स्वागत करेगी, लो भैया आ जाओ अंदर। तो अगर अब अंदर चलें तो बैठ के दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये है कुछ सीट। अगर मैं इसे नीचे करूँ तो ये देखो ये हो गया। अगर मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ तो ये, तो दोस्तों अगर मैं ऐसी बात करूँ ना तो यहाँ पर पीछे बड़े के लिए अगर हम बात करें तो उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा लॉन्ग जर्नी पे, बट हाँ छोटे के लिए आपको यहाँ पर बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ देखो ये पीछे वाली जो सीट है ना, ये 50-50, पीछे वाली सीट जो है 50-50 डिवाइड होती है। और इसके अंदर काफ़ी अच्छा कुछ फीचर्स भी और दे दिया है, एड ऑन कर दिया। देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी एक ग्रैब हैंडल दे दिया है, ठीक है। ये वाला एरिया जहाँ पे हाथ रखा जाएगा इस पर, इसको भी ब्लैक कर दिया गया है ताकि ये गंदा ना हो। और यहाँ पे सीट बेल्ट तो इसके अंदर नॉर्मली मिल ही रही है, सही हो गया। और यहाँ पर भी जो है ये आपको डोर हैंडल मिल जाएगा, ये ग्रैब हैंडल मिल जाएगा यहाँ पर। और इधर जो है आपको क्वार्टर ग्लास भी देखने को मिल रहा है काफ़ी अच्छे साइज का, कि पीछे वालों को ना कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। ये हो गया। अब पीछे वालों के लिए यहाँ पर देखो एक दे दिया है सॉकेट, यहाँ पर भी 12 वोल्ट का सॉकेट दे दिया है। और इसके अंदर भी यहाँ पर आपको हैंडल दे दिया पकड़ने के लिए। हालांकि इसमें पकड़ सकते हो आप, अपना फ़ोन स्टैंड कर सकते हो। और यहाँ पर ये दे रखा है सीट बेल्ट को अटकाने की जगह, सही है। तो ये हो गया। और अगर पीछे वालों के लिए एसी की बात करें तो भाई ये देखो आगे से तो एसी का वेंट दिख ही रहा है, पूरी एयर फ्लो होगी ही, बट अगर बीच में कोई बैठ गया तो एसी का ब्लॉकेज हो जाएगा। तो बीच वालों के लिए तो वहाँ पे वेंट दे दिया है, तो पीछे वालों का क्या होगा, तो पीछे वालों के लिए भाई कंपनी ने दे दिया यहाँ पर एसी का वेंट। ये देखो रूफ में डाल दिया एसी, सही है, एसी का रूफ में डाल दिया। पीछे वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट सर पे हवा पड़ेगी, डायरेक्ट
कोई दिक्कत नहीं होने वाली है भाई, पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी। तो लंबी है गाड़ी, दमदार है गाड़ी, और वो तो सारी चीज़ें आप जानते ही हैं, चलाया होगा आपने। तो अभी बाहर निकलें, तो बाहर निकलने के लिए यहाँ से, यस, ये है। तो दोस्तों ये गाड़ी तो आपने देख ली अंदर बाहर से कितनी ज़बरदस्त है। अब मैं दिखाता हूँ इसका इंजन, कि भाई इंजन में क्या कर रखा है कंपनी ने। तो देखो, इंजन खोलने के लिए कुछ यहाँ से है सिस्टम, यहाँ से कुछ यहाँ से है, ये यहाँ पे एक लीवर दे रखा है, नॉब है ये वाला, इसे हम खींचेंगे तो इंजन भी खुलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो डोर हैंडल जो है आपका यहाँ पे सिल्वर फिनिश में देखने को मिलेगा, सही है। तो ये जो इंजन खुला, इंजन पे यहाँ से, तो दोस्तों ये है इसका इंजन, वही आपका पुराना इंजन है। इंजन में कोई छेड़खानी नहीं की गई है, 3 सिलेंडर इंजन है इसका, ठीक है। 1 लीटर 999 सीसी, पावर जनरेट करता है दोस्तों 71 bhp की, और टॉर्क जनरेट करता है 96 न्यूटन मीटर की, ठीक है। और टर्बो में नहीं है, ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है इसका दोस्तों। और बाकी सारी चीज़ें आप देख रहे हो, EPS वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। नीचे से ओपन कर रखा है ताकि इंजन जो है कम गर्म हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें बढ़िया करके इसके अंदर दे दी है। यहाँ से इसका वॉशर फ्लूइड है, जैसे पहले था वैसे ही ये सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। और क्या है, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों एवरेज क्या देगी ये गाड़ी। अब एवरेज की बात कर लूँ दोस्तों, तो देखो 7 सीटर है, ये बहुत पहले से चलती हुई आ रही है, इंजन सेम है, सब कुछ सेम है, डायमेंशन सेम है, तो एवरेज में कोई ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। अब जो लोग चला चुके हैं उनको मैं बता दूं, उन लोगों को पता भी होगा कि अगर गाड़ी में 1 या 2 लोग चल रहे हैं तो लगभग ये 20 का माइलेज दे ही देती है। और अगर हम इसको 4 लोग या थोड़ा सामान लेके चल रहे हैं तो लगभग 17-18 का माइलेज ये ऑन रोड दे देती है अप्रॉक्स। और अगर हम इसमें फुल लोड लेके चलते हैं तो उसमें लगभग भी है ना 15 से 16 का एवरेज तो दे ही देती है। तो ये इसका जो माइलेज है ना, ये लोगों ने माइलेज निकाल रखा है, ये वो माइलेज है। कंपनी क्लेम करती है 20 का माइलेज अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये इसका माइलेज है। अब सेफ्टी की बात कर लें, तो दोस्तों अब इसमें सेफ्टी की बात कर लें, कंपनी ने सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें दे दी हैं। तो इसके अंदर ABS दे दिया है, सेंटर लॉकिंग है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, 6 एयरबैग दे दिए हैं, EBD दे दिया है, TPMS दे दिया है, इंजन इमोबिलाइजर दे दिया है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी दे दिया है, आइसोफिक्स है। तो ये सारी तमाम चीज़ें ना इसके अंदर कंपनी ने ऐड ऑन कर दी हैं और इसको बना दिया है पूरा इस समय का, आप समझ लो कि जो ज़रूरत है इस समय का मॉडर्नाइज कार, मॉडर्नाइज 7 सीटर कार अंडर 10 लाख बजट। तो अगर हम बात कर लें, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई मॉडर्नाइज, या आप सोचो कि मॉडर्नाइज गाड़ी लेनी है जिसमें सारे फीचर मिलें और 10 लाख से अंदर मिलें, तो ये आप गाड़ी कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों मैं प्राइस की अगर फिर से बात कर लूँ, तो ये जो प्राइस मिलता है ना, तो जो इसका ऑथेंटिक जो है वेरिएंट निकाला है कंपनी ने, नया वेरिएंट, उसमें 6,30,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है। और अगर इसके टॉप मॉडल की बात कर लें तो वो 9 लाख 9.5 लाख के आसपास जाता है। ये इमोशन डुअल टोन है, तो ये एक्स शोरूम की अगर बात कर लें तो 8,88,000 रुपये, सही है। तो अभी जो है हम खड़े हैं हल्द्वानी रैनो पे, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है ये गाड़ी मिल सकती है और काफ़ी अच्छे प्राइस पे दमदार गाड़ी है। तो दोस्तों इतना ही कुछ था इस गाड़ी में। कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल हमें कमेंट में बताएं। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड भी करें, ताकि जो है हमें इस टाइप की वीडियो बनाने का और मोटिवेशन मिल सके। टिल देन दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, ध्यान रखिएगा अपना।